हेलो मेट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम बयासी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्कूल मेट्स मंत्रा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स पर बताइए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्नावली अपने थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर का नाम बताइए आप लोग। तो थर्ड चैप्टर का नाम क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उनका हम हल निकाल रहे थे। हल करने की दो विधियां हैं, 2 से 3 विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, जिसने हमने पढ़ लिया है जिसे। दूसरी है विस्थापन विधि, जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरी होगी वज्र गुणनखंड विधि, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कैसे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऐसी 3 विधियां। ठीक है, तो आ जाते हैं अपना किस विधि पे? विस्थापन विधि पे। ठीक है, विस्थापन विधि से पहले प्रतिस्थापन विधि आप लोग जरूर पढ़ें, जो कि पिछले लेक्चर में है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए और कंप्लीट वॉच करिए। तो अपन आ जाते हैं विलोपन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? विलोपन। विलोपन इसलिए बोलेंगे क्योंकि लोप हो रहा है यहाँ पे। लोप यानी होता है हटा देना, या उस चीज को नष्ट कर देना, किसी चीज का लोप कर देना या उसे गायब कर देना। तो देखिए, यक्स और वाई 2 चीजें होती थी, उसमें से यक्स और वाई में से किसी को भी एक को गायब कर देंगे तो वो हो जाएगी विलोपन विधि। गायब करके एक का मान निकाल लिए, एक को कह दिए अभी बाहर जाओ, फिर दोबारा तुम्हारा नंबर आएगा। अभी उसमें क्या कर रहे थे? यक्स और वाई दोनों को रखते थे एक साथ में, इकट्ठा रखते थे, लेकिन एक्स को एक तरफ रख के वाई वाले को ले आते थे इधर, या कि y वाले को एक तरफ रख के x वाले को लाते थे। लेकिन यहाँ पे विलोपन विधि में क्या करेंगे? उल्टा, एक को नष्ट ही कर देंगे। हटाओ भैया, तुम बाहर वेट करो, हम जो है अभी तुम्हारा दूसरे वाले भाई का काम तमाम करते हैं, फिर तुम्हारा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन मोबाइल से देखिए, आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, हमने प्रतिस्थापन विधि तो आपको पढ़ाई है। मैं लगाऊंगा विलोपन, आप लोग लगाएंगे प्रतिस्थापन। आप लोग लगाएंगे कौन सी? प्रतिस्थापन, क्योंकि हमने पढ़ाया है उसको। नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है ना। आप लोग तो सब लोग होशियार हो। ठीक है, तो विलोपन में आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, विलोपन विधि में पहला क्वेश्चन थोड़ी ध्यान से समझना है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तेजी से। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या करना है? लोप करना है। तो ये पहला समीकरण मान लिए और इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। विलोप यानी करना है क्या? एक को हटाना है, एक को गायब करना है और दूसरे को यहीं पे रखना है। ठीक है, तो देखिए, अब ये बताइए, इसमें से मैं यदि यहाँ पे विलोपन करना है, तो यहाँ पे यदि इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भाई 2x है, इसमें x है और इसमें 2x है, इसमें x है, इसमें 2x है। ये तो कैंसिल हो नहीं सकता। यदि हम घटाएं इन दोनों को तो ये तो घटेगा नहीं, है ना। मेरे को क्या करना है? एक को पूरे को काटना है। तो पहले x को काटना सिखाता हूं, फिर y को काटना सिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए, यदि हम 2 से यहाँ पे गुणा कर दें, किससे? 2 से गुणा कर दें, मन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी समीकरण में 2 से, 4 से, 5 से, किसी भी संख्या से गुणा करिए, लेकिन उसका रेशियो हर जगह गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये इसमें कर दिए तो ये बुरा मान जाए, ये दोनों बुरा मान जाए, बुरा नहीं मनवाना। तो यहाँ पे यदि हम 2 का गुणा करके और फिर घटा दें इससे, तो 2x और 2x घट गया तो 0, विलोपित हो गया, ये तो कट गया, है कि नहीं। लेकिन यदि मैं इसी चीज को y पे करूं, अब y पे देखिए कि यहाँ y है और यहाँ -3y है। -3y तो है, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो -2y आ जाएगा यार। हमको क्या करना है? दोनों को गायब करना है। तो मैं यदि इसी समीकरण में 3 का गुणा कर दूं, किसका? 3 का गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 3y हो जाएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये भी गायब हो जाएगा या नहीं? तो बिल्कुल यही हमको करना ही है। या तो x को गायब करिए, या तो y को विलोपित करिए, या गायब करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार इसमें सीधे सीधे यदि हम प्लस ही कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, y और y कैंसिल हो रहा है। कर सकते हो आप x से भी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे y को विलोपित कर रहा हूँ। तो देखिएगा, लिखना क्या है परीक्षा की दृष्टि से। तो समीकरण 1 में y को विलोपित करें ना, हम लोग y को विलोपित करते हैं। ठीक है, तो
तो समीकरण 1 में कैसे विलोपित करना है y को, y में क्या लाए यहाँ पे 3 ला दे, तो 3 का गुना कर दिया हमने, समीकरण 1 में पूरे में 3 का गुना कर दिया, प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस ही रहने देते। समीकरण 2 में कुछ किया हमने, समीकरण 2 में कुछ किया हमने, नहीं किया ना, नहीं किया तो आगे बढ़ जाते हैं। समीकरण 1 गुणा 3 करते हैं, तो 1 गुणे 3 यानी 3x प्लस या धन 3y बराबर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। और इधर क्या किया है हमने, समीकरण 2 को जोड़ दिया है, समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो लेकिन अभी देखिए पहले इसको लिखते हैं 2x ऋण 3y, जोड़ना कैसे मैं बताता हूँ, आप लोग परेशान नहीं होइए, ठीक है, आराम से, बस आराम से पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद बेहतरीन चलेगा सब कुछ। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब ये बताइए कि जुड़ा ही तो है यार, जुड़ा ही तो है, इन दोनों को यदि हम जोड़े यहाँ प्लस लगा करके, इसको लगाना नहीं है लेकिन यदि हम करें, देखिए पिछले प्रश्नावली में हमने बताया था कि यदि हम इसको घटाते थे, इसमें से इसको घटाते थे तो सभी चिन्ह उल्टा हो जाते थे, सभी चिन्ह उल्टा हो जाते थे। तो यहाँ सीधे ही रहने दो ना यार, जब प्लस करेंगे तो मैंने तो ये बताया नहीं था कि सीधा रहने दीजिए, जिस तरह लिखा उसी तरह लिखे रहने दीजिए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्लस। तो 3 + 2 5x आ गया या नहीं। और ये तो इसमें से यदि हम जोड़ेंगे 3y को 3y से जोड़ेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। और यहाँ पे 15 और 4 को जोड़ दो तो 15 × 4 19, 15 × 4 19। तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ गुणे से बटे में चला जाएगा, बेचारा x तो अकेला आ गया। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, अभी तो हमको y चाहिए, इसका दूसरा भाई y। तो y के मान के लिए क्या करेंगे, यहीं पे लिखिएगा x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत, जो सरल हो। 1 में रखने पर तो ये बताइए x का मान यदि हम एक समीकरण 1 में रख दें तो x का मान कितना आया है, 19/5, 19/5 आया है या नहीं। तो 19/5 प्लस y बराबर 5, ठीक है। अब ये बताइए कि y बराबर 5, ये प्लस का है उधर जाकर के माइनस का, 19/5 तो y आ जाएगा, एलसीएम आ गया कितना, 5 आ गया, एलसीएम आ गया इन दोनों का, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 × 5 = 25 माइनस 19 ही रहेगा। 5 से 1 का भाग कीजिए, बताया था ना हमने, 5 से 1 का भाग कीजिए तो कितना आया था, 5, 1 कम, 1 को अपने इस दिमाग में रख लेते थे और इससे गुणा कर देते थे, किससे, 19 से। तो 19 से कम 19, ठीक है। तो यहां से आ गया कितना, 25 में से 19 गया 6/5। तो अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे बढ़िया से ब्लैक पेन से उत्तर लिखेंगे ऐसे, और x 19/5 और y 6/5, और इस तरह से ब्रैकेट लगा करके समाप्त करेंगे अपना क्वेश्चन। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग प्रतिस्थापन विधि को खुद से स्वयं से करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी है तो उसको भी देख सकते हैं। स्क्रीन क्या है, थोड़ी सी यदि दिख नहीं रहा हो तो थोड़ी सी गरीब सेटअप है, हर वीडियो में हम बता ही रहे हैं, क्योंकि बस बोर्ड ही है हमारे पास, इसी में पढ़ा रहा हूँ मैं, गरीब व्यक्ति हूँ। आप लोग मेरे से सीखना चाहते हैं तो सीखिए, है ना, थोड़ी सी सिखाना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या थोड़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया, क्या ज़्यादा लेक्चर हो गया, चलिए हटाइए, सेकेंड, ठीक, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हम किसको विलोपित करें, इसमें भी प्लस और माइनस ही है, सेम सा क्वेश्चन है, तो इसी को ना माइनस कर दें, y को ही ना विलोपित कर दें। आप लोग बोलेंगे बार बार x और y में से y को विलोपित कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देखिए ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो सीधे कैंसिल हो जाएगा नहीं। तो इसलिए कोई बायस्ड नहीं हूँ, इसकी तरफ नहीं हूँ कि भाई उसको y से मैं चिढ़ता हूँ तो इसको विलोपित करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या है, जो सरल आ जाए उसी को काम तमाम कर दो उसका।
तो इसमें तो कुछ गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ 4 है बचा इसमें, तो इसमें कुछ गुणा करें तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा करना पड़ेगा किसमें, इसको 4 बनाना पड़ेगा ना, इसको 4 बनाना पड़ेगा, इसके बराबर बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यदि x को यदि विलोपित करते तो क्या होता, बता देता हूं मैं, इस चीज को भी समझिए। यदि x को विलोपित कर रहे हैं आप लोग, तो देखिए यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो यदि हम 3 और 2, तो ऐसा कैसा बन रहा है, तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 का 6 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 से गुणा कर दीजिए, 6 ही बनाना है हमको इस वाले समीकरण में। 3 दूनी 2, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, 2 का इसमें 3 का इसमें, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व ही कर लेंगे। लेकिन मैं तो सरल से ढूंढ रहा हूँ भैया, अपने लिए मैं सरल से ढूंढूंगा, क्योंकि यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और धन समीकरण 2 में करना है ना, समीकरण 2 में करना है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बताइए, लिखें इसको 3x धन 4y बराबर 10 और 2x का है को 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। ये क्या करना है, इसको तो जोड़ना ही है, तो कोई चिन्ह चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का, 4 3 7x आ गया यहाँ से, और यहाँ से 10 और 4 14 आ गया, तो ये कितना आ गया, यहाँ से ये कैंसिल सीधे होता था कि नहीं भाई, यहाँ गुणे में है बटे में जाएगा, सीधे कैंसिल होता है या नहीं। प्रीवियस जो वीडियोस देखा होगा वो बिल्कुल आनंद से जी रहा होगा। आप लोग यदि नहीं देख रहे हैं ना तो पछता रहे होंगे, क्योंकि दूसरा कॉम्पिटिटर जो बैठा है ना उसने तो सब देख लिया भैया। तो इस लेक्चर के बाद उधर भी जाइए और उनको भी देखिए ना। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलिएगा। तो 1 में रख दें, 1 में रख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान 3 दूनी 6, x का मान 2 आया तो 3 दूनी 6 प्लस 4y तो पता नहीं है हमको बराबर 10, तो 4y बराबर 10 में से 6 गया, 6 इधर माइनस में चला जाएगा तो 4 बचेगा, 4 1 कम 4, y बराबर 1, जिसको इंग्लिश में भी पढ़ना है ना, तो मैं ये हिंदी है ये लेक्चर्स, जिसको इंग्लिश में ढूंढ रहा है वो जा करके दूसरी वीडियोस हमने बनाए हैं उनको आप लोग उन पे देखिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर x बराबर 2 y बराबर 1। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। प्रतिस्थापन विधि कौन करेगा, आप लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो इसको हमको करना है, ठीक है। इसको विलोपन विधि से करना है। अब ये बताइए कि यार ये थोड़ी सी घुमाया है, तो पहले तो अपने इसको क्या कर लिया जाए, एक तरह से व्यवस्थित कर लिया जाए। तो इसको यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो इस 4 को इधर भेज देना, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बराबर 4, माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाता। इसको व्यवस्थित करें तो इसको पूरे को इधर उठा के रखें, तो ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 2y, और ये इधर लगा देते हैं बराबर 7, है कि नहीं। समझ में आया होगा बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है यार, आप लोग होशियार बच्चे हैं। अब देखिए इसमें ये वाला कठिन हो रहा है या नहीं भैया, 3 त्रिकाई 9 तो सीधे हो जाएगा, तो हम क्यों इधर उधर भागे, इसमें जाते हैं और इसमें जाते हैं। तो ये x को इस बार विलोपित करता हूं मैं, ठीक है। बहुत बोल रहे थे ना आप लोग कि भैया आप तो x से प्यार करते हैं और y से नफरत। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करने पर, 3 का, तो 3 त्रिकाई 9 बनाना है हमको, है कि नहीं, दोनों बराबर। और धन नहीं करेंगे अब तो धन दोनों में है, तो 9 2 18 नहीं हो जाएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ऋण समीकरण 2 से तो ये आ जाएगा 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12, और यहां से आ जाएगा कितना, 9x माइनस 2y बराबर 7।
माइनस माइनस करते हैं तो चिन्ह पूरे उल्टे चिन्ह, माइनस तो सब नष्ट कर देता है यार। तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 13y बचा या नहीं। देखिए यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो माइनस ही आ गया। 15 में से 2 चला गया 13 है, तो यहाँ से कितना आ गया, 12 में से 7 गया 5, तो y बराबर आ जाएगा कितना, ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाता है या नहीं, तो माइनस का 5/13 आ गया, क्या y आ गया हमारा, आ गया या नहीं, y आ गया कितना, माइनस का 5/13। अब हम लोग इसको किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो x का मान y का मान है ना, तो y का मान किस में रख दिया जाए, कौन सा सरल है, सरल है ये वाला है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिलाइएगा नहीं कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट डगमगाना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा जो कोटेशन लिखी हुई है ना बगल में, कोटेशन क्या लिखी है कि प्रश्न को ठीक से समझ लेना ही आधा उत्तर है, ठीक है। तो 9x माइनस है 2 गुणे माइनस का 5/13 बराबर 7। तो यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस प्लस 5 दूनी 10/13 बराबर 7। तो 9x बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 10/13 है या नहीं, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। अब बताइएगा 9x बराबर 13 सते 91 और माइनस का 10 एलसीएम लिया ना हमने, माइनस का 10, तो यहाँ से कितना आ गया, याद रखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 13 हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, दिक्कत नहीं लेना यहाँ पे कि भैया जल्दी जल्दी किए दे रहे नो, यहाँ पे 7/1 था ना, एलसीएम लिया हमने 13 और 1 का, तो 13 आ गया, 1 13 हम 13, तो 13 अपने दिमाग में रखिए और 13 सते इससे गुणा करना था ना, 13 सते 91 ऋण 10, तो आ जाएगा 9x बराबर 81/13। तो हमने क्या बताया था, ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाती है नहीं, तो 9×9=81, तो x कितना आ गया, x आ गया 9/13, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया नहीं, x 9/13 y -5/13, यहाँ उत्तर ब्लैक पेन से x इतना y इतना। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में, पढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण, ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण, और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। लेकिन इस समीकरण को बनाने से पहले एक चीज याद रखिए कि इनको एक समीकरण या दूसरा समीकरण देने से पहले इसको हम यदि सिंपल कर लें नहीं, सिंपल करके मैं बता देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो ये बताइए, इसको सिंपल करूं मैं, तो 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6, 2 से 6 में भाग करो कितना आएगा, 2 तिक्के 6 या 3, तो 3 और गुणे x, तो 3x हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6, 2 आ गया तो 2 दूनी 4y बराबर ऋण का 1। तो ये बताइए 6 को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो ये बट्टे में है, तो यहाँ जा करके गुणे में, तो 6 कम 6 हो जाएगा या नहीं, 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, यस। तो यहाँ से पहला समीकरण क्या बन गया, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा 3x + 4y बराबर -6 पहला समीकरण, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, मैं समीकरण बना देता हूँ। क्या है, आप लोग बोल देंगे कि कठिन वाला कराए नहीं है, हाँ मैं सब जानता हूँ, है ना। देखिए 3 इसका एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ से आ गया क्या, 3x - y बराबर 3। तो यहाँ से ये बताइए कि इसको हम यदि इधर भेज दें तो ये गुणे में, तो इधर जाके, इधर बटे में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 त्रिकाई 9, और ये बटा हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व आप लोग करेंगे, सब मैं ही कर लूँ, मैं तो नहीं करूँगा भाई, आप लोग करेंगे, मैं भी थोड़ी आलसी टाइप का। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के पहले टाइप पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे स्क्रीन में आपके क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और मैं अपने मोबाइल से पढ़ता हूँ, ठीक है। यही सेटअप है हमारा और इसी में हमको आगे तक चलना है, इसी से हमको टॉप कराना है आपको,
ठीक है ना, और आप टॉप करेंगे, प्रॉमिस करिए। यदि हम, पहला क्वेश्चन देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक बटा एक, भिन्न तो एक बटे एक होती है ना, बटे में होता है कुछ। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये दूसरी कंडीशन बताएगी, भाई दो समीकरण चाहिए ना, तो हमेशा याद रखिए दो चीजें जरूर बताया होगा उसने, दो चीजें बताया ही होगा। तो वह भिन्न क्या थी, तो वह भिन्न क्या थी, तो हम मान लेते हैं कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x बटा वाई थी, x बटा वाई थी या है भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x बटे वाई है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है ये करते चलना है भाई। ठीक है, प्रश्न जो कह रहा है वो करते चलना है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें अंश में, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बताइए प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि हम x में एक जोड़ें, एक जोड़ दीजिए, x में एक जोड़ दें, यानी भिन्न में, अंश में अंश ये होता है और हर ये होता है, नीचे वाला हर। ठीक है, तो अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक बटा एक हो जाती है। क्या हो जाती है, एक बटा एक। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक का गुणा यहाँ करें तो एक का गुणा करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, y माइनस वन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने बताया था ना, बताया था तिर्यक गुणा। तो x और y वाले को इधर ले आते हैं, तो y इधर माइनस वाई, और ये प्लस का है इधर जाके माइनस में, तो -2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से पुनः या इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में, तो अंश में तो कुछ कर नहीं रहे, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2, 1/2 हो जाती है। तो यहां से इसको तिर्यक गुणा करें, 2 का इसमें 1 का इसमें, तो 2x बराबर y धन 1, तो यहां से y को इधर ला लें तो 2x ऋण y बराबर 1 तो ये हो गया क्या हमारा समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ये हो गया या नहीं। तो इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। कौन कौन से समीकरण है तो देख लेते हैं, देखते हैं अपन। तो पहला समीकरण है x ऋण y बराबर ऋण का 2, पहला, और दूसरा समीकरण है 2x ऋण y बराबर का 1, ये है हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या यहाँ पे y और y तो सेम दिख रहा है, चिन्ह लेकिन सेम है, तो चिन्ह को तो बदलना पड़ेगा। और चिन्ह बदलता कब है, जब हम यहाँ पे माइनस कर दें, इस वाली को इसमें घटा दें, इस वाले को इसमें घटा दें। तो समीकरण 1 में से इसमें कुछ भी नहीं करना, किसी का गुणा भाग नहीं करना है, सीधे सीधे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, ऋण समीकरण 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, x ऋण y बराबर ऋण का 2 और 2x ऋण y बराबर 1, और इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो घटाते समय ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, y से y पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना है, माइनस का x, और यहाँ कितना आ गया, माइनस और माइनस, -2 -1 माइनस का 3, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। कितना आ गया, x तो आ गया 3, x कितना आ गया 3, x आ गया 3, x कितना आया बोलिए जल्दी से, x आ गया 3। ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूं मैं, x आ गया 3। अब इस 3 को समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, थोड़ी सी मिटा दिया जाए कुछ, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, ये सब लिख लिया ना आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी आवश्यकता है नहीं। तो x का मान कहाँ, किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, या x का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 को रख दें, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो y को इधर ले जाएं, इसको इधर लाएं, तो y इधर माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। और ये 3 और प्लस का 2 कितना, y बराबर 5, तो ये भिन्न हो गई। भिन्न ऐसे लिखिएगा उत्तर में, ब्लैक पेन से बढ़िया, उत्तर
x बटे वाई बराबर 3/5 आंसर। 3/5 आंसर। बहुत थक गए हैं अभी, लगभग 1:30 बज रहा है यार। ठीक है, तब हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने किस क्वेश्चन में। लेकिन मैं लगा हुआ हूं तो आप भी लगे रहिए, आपको भी पढ़ना है और खूब मन लगा करके पढ़ना है ना, ताकि क्या एक ही विजन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ द हाईएस्ट मार्क 100 आउट ऑफ 100 आप लाइए इस पेपर में, है ना। 100 आउट ऑफ 100 कितने लाना है नंबर आपको। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड वाले का सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, मोबाइल से मैं पढ़ता हूं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक नूरी है और एक सोनू है। कौन कौन है? नूरी एन से और सूरी एस से, मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। सोनू सॉरी की आयु 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात कुछ बोल रहा है, तो यानी 2 चीजें बोला है, यानी हम 2 समीकरण निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए, पहले हम ये बताइए, आयु वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या मानना है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मान लीजिए इनकी। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, और तथा इसकी सहेली कौन है? सोनू। सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, सेम लिख दीजिएगा, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, अब ये बताइए कि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व भी हम लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु, सोनू की पूरा लिखिएगा आप लोग, है ना। हम तो बोर्ड में लिख रहे हैं, आप लोग नोट्स में लिखिए, नोट्स ढंग से बनाइए नोट्स। ठीक है, अब ये बताइए, यहां से आ जाते हैं किसमें? प्रश्नानुसार में। किसमें? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, पढ़िए। सबसे बेहतरीन चीज कि 5 वर्ष पूर्व नूरी, और इसमें क्या बोल रहा है? वो कुछ बोल रहा है कि भैया यहाँ से समीकरण बना लो अपना। समीकरण बनाने के लिए बराबर लगाना है। अब बराबर में वो जो बोल रहा है उस तरह से कर देना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5, तो 3 गुनी थी। नूरी यानी बड़ी थी यार। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये बताइए कि ये हमने पिछले लेक्चर में 1000 बार बताया है कि इसकी आयु क्या है? 3 गुनी है। 30 साल यदि इसकी है तो इसकी कितनी है? 10 साल। अब समीकरण लगाते हैं तो क्या होना चाहिए? 30 बराबर होना चाहिए समीकरण में। अब ये बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। 30 बराबर 10 नहीं होता। तो किसमें करेंगे गुणा? सोनू में या नूरी में? नूरी तो 3 गुना पहले से ही है, तो इसमें कर देना यार। ये तो बेचारी वंचित है इस चीज से। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 5 तिहाई 15। तो x 3y को इधर लाए तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 और धन का 5। तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का 10 नहीं आ जाएगा, 15 में से 5 चला गया। आप लोग नीचे लिखिएगा, एक लाइन नीचे लिखिएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अभी आगे करते रहना है, ठीक है ना। अभी आगे करते रहना। तो यहां से यहीं से आगे मैं करता हूं, देखिएगा, देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। एक समीकरण को मैं मिटाऊंगा नहीं, बस उसको लिखे रहने देना है और दूसरे समीकरण पे अपन चलते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु वर्तमान में अभी आज 30 साल है, 10 साल बाद 40 हो जाएगी, यानी कि x है तो 10 साल बाद x धन 10 वर्ष हो जाएगी। और 10 वर्ष पश्चात किसकी? सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y धन 10 वर्ष, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ भी प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। अब कुछ समीकरण बनाने के लिए बोलेगा ना, एक तो मिल गया, दूसरा भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसने क्या दिया होगा? प्रश्नानुसार। भैया प्रश्नानुसार, देखिए गणित में क्या है कि सब कुछ दिया हुआ होता है, बस उसको निकालने की आवश्यकता रहती है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की, और इसमें से समीकरण बनाना है सोनू से, इन दोनों को बराबर करना है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी,
तो दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु 20 साल और इसकी 30 साल 10 साल हो जाएगी। तो किसमें 2 का गुणा करेंगे? उल्टे वाले में, जिसके पास कम है। ठीक है, ये पॉइंट यानी गुणा ही होता है। तो यक्स धन 10 बराबर 2y धन 20। तो यक्स ये इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर, ये प्लस का है इधर जाकर के माइनस का, तो 20 में से ये माइनस 10 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ये आ गया क्या? समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण नंबर दूसरा। और इसको सॉल्व कौन करेगा? हम ना करेंगे भैया, हम तो ना कर पाएंगे। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो माइनस का 3y प्लस का 2y, तो यहाँ से माइनस y आ जाएगा। यहाँ माइनस का 20, तो y आ जाएगा 20 वर्ष, y आ जाएगा 20 वर्ष। और यहाँ से 20 वर्ष रखिए इसमें y, तो 20 दूना 40 और 40 इधर जाएगा तो 50 वर्ष। यानी नूरी है 50 साल की, बूढ़ी है थोड़ी, और सोनू है 20 साल की। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो बढ़ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे की सीरीज पे लिखिएगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या यानी कि 10 से स्टार्ट होती है 2 अंकों की संख्या, 9 तक 1 अंक, उसके बाद 10, 11, 12, ये 99 तक क्या होता है? 2 अंक होता है। ठीक है, 2 अंक होता है या नहीं? तो देखिए, अब ये बोल रहा है, सॉरी, इस संख्या का 9 गुना जो भी दिया हुआ है, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना 2 अंकों की संख्या है, तो इसका इकाई और दहाई अंक होगा कि नहीं? ये बताइए, 99 है या 98 है, तो इसमें 2 अंक हैं। 2 अंक क्या क्या है? 9 और 8, 9 और 8 है कि नहीं है? तो इसमें एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है, तो इसको हम यदि यक्स मान ले और दहाई का अंक y मान ले, तो माना इकाई का अंक यक्स व दहाई का अंक y है। एक इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। तो अब ये बताइए कि हमको यहाँ से संख्या निकालना है। क्या निकालना है? पहले संख्या। भैया वो संख्या है क्या? यार यदि हम दहाई और इकाई का अंक निकाल लिए, तो दहाई का अंक जैसे 8 था और इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 9, तो यहाँ से कितना आ रहा था? yx, ये संख्या आ रही थी। तो ये बताइए, संख्या ज्ञात करना है हमको। दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक कितना है? y है और इकाई का अंक x है। तो देखिए, यदि हम 98 को बोल दें कि इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 9 है, तो आप संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे? इसका फॉर्मूला होता है। बताइए फॉर्मूला क्या? ये बताइए, दहाई यानी 10 से गुणा कर दें। इसमें दहाई के अंक में 10 से गुणा करना होता है, इकाई में 1 से। तो दहाई का अंक कितना हो जाता था? 10 से गुणा करो तो 10 9 90, और धन इकाई यानी 8 गुणे 1, तो 8 एकम 8, तो यहाँ से कितना आ गया? 90 धन 8 98। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है भाई, दहाई में कितने गुना? 10 का, इकाई में 1 का। यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा संख्या का फॉर्मूला होता है। देखिए, समझा दिया ना हमने। होपफुली आपके समझ में नहीं, बेहतरीन तरीके से बैठ गया होगा दिमाग में। इस संख्या निकालने के लिए दहाई में 10 का गुना, तो दहाई क्या है? 10y, और इकाई में 1 का गुना, तो यक्स में 1 का गुना 1 ही आ जाएगा। ये हो गई संख्या। ठीक है, अब ये बताइए कि आगे क्या दिया हुआ है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलट देते हैं जी, अंकों को पलटने से, यानी वो बोल रहा है कि यदि हम पलट दें तो ये क्या है? 98 को पलट दे तो 89 हो जाए, या यक्स जो इकाई में है वो दहाई में चला जाए, y यहाँ है तो ये इधर आ जाए। तो अंकों को पलटने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक बोलिए। इकाई का अंक हो जाएगा y, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा? दहाई का अंक x हो जाएगा या नहीं? तो अब नवीन संख्या कहाँ से मिलेगी? नवीन संख्या जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी। तो नवीन संख्या यानी नई संख्या जो मिली वो कितनी मिली? दहाई कितना है? दहाई का अंक 10, यक्स है 10x, और धन इकाई का अंक y। तो ये है नवीन संख्या। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया। ये क्वेश्चन हमको यहाँ तक करना था, लेकिन इसके बाद जो है वो मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बताइए, मेन प्रोसेस में उसने क्या कहा है, ये मैं देखता हूँ कि इसके इकाई और दहाई अंकों का योग। तो यहाँ से लिखिए, प्रश्नानुसार बताइए इसके इकाई और दहाई अंकों का योग। तो कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 9 है इसकी इकाई और दहाई अंकों का योग। तो ये पहला समीकरण ना हो गया, ये पहले समीकरण हो गया, इसीलिए है इतना। ठीक है, अब दोबारा
पुनः पुनः क्या बोल रहा है, अभी आगे बोल रहा है, बहुत बहुत बड़का सवाल है ये। कुछ बोल रहा है ये कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, इस वाली संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या के अंकों का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या। तो देखिएगा ये कितना लिखा हुआ है, अभी समीकरण बनाना ना, तो हमारा ये पहला समीकरण यानी मेन जो संख्या थी वो इतनी थी, लेकिन इसको पलट देने पर क्या बनी संख्या 10x धन y, और इसमें बोल रहा है कि आप समीकरण बनाइए, ये कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसका 9 गुना, इसका 9 गुना बोल रहा है, उसमें नहीं बोल रहा कि भैया 9 गुना है, इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर, यही लिखा ना, हाँ 2 गुना है, ठीक है। तो ये बताइए 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y, ठीक है। तो वो x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, या दोनों को सेम ही कर सकते हैं। तो इधर हम 0 छोड़ दें और इधर ले जाएं, तो 20x माइनस 9y धन 2y माइनस 90y, ठीक है। तो यहां से इतना आएगा, तो यहां से इसको निकालते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, देखिएगा अभी आगे करते हैं अपन, कहां से मिटा दिया जाए, अब यहां से मिटा देता हूं मैं, ठीक है, यहां से मैं मिटा देता हूं, बस थोड़ी सी लगे रहिएगा है, ये पहला समीकरण नहीं मिटाएंगे हैं। तो ये बताइए यहां से कितना आ गया, यहां से 0 बराबर समझ में नहीं आ रहा क्या, देखिए 20 में से कितना चला गया, 9x चला गया, 9x चला गया, तो कितना बचा, 20 में से 9 गया 11x, और 2 में से 90y, दो संख्या बेचारा 90y घटाना है, वो भी बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है या नहीं, तो यहां से कितना आ जाएगा 88y आ जाएगा या नहीं। अभी एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ 11 यहाँ 88 दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, तो x ऋण 8y बराबर 0। तो ये बताइए ये गुणे में है या नहीं है, ये बटे में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x ऋण 8y, ये हमारा क्या समीकरण हो गया, इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बराबर इधर 0 लिख दे, तो यही हमारा समीकरण दूसरा हो गया, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। इसको सॉल्व करूं या आप लोग करेंगे, संख्या देखिए यहाँ से, अच्छा सॉल्व कर देता हूं मैं, सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। देखिएगा x धन y बराबर 9 है, याद रखिए पहला समीकरण x प्लस y, इधर से मैं हटा देता हूं इन सब चीजों को, देखिएगा मजा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पहला समीकरण क्या बना था, x धन y बराबर 9, और दूसरा समीकरण x ऋण 8y बराबर 0। ये पहला और ये दूसरा, ये पहले और दूसरे में डिफरेंस कर देंगे भैया, इसमें से इसको घटा दिया जाए, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, विलोपित कर दें 1 से 2 को, भैया यहाँ प्लस प्लस है तो एक तो हटाना पड़ेगा, तो x धन y बराबर 9 और x ऋण 8y बराबर 0, तो यहाँ से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, है कि नहीं। और यहाँ से कितना आ गया 8 9 बराबर 0 का तो कोई मान नहीं होता, तो y बराबर 9 1 कम 9, तो y आ गया कितना 1 आ गया, y आ गया कितना, दहाई का कितना आ गया 1, दहाई के अंक को समीकरण 1 में ना रख दे, समीकरण 1 में रख दीजिए ना, समीकरण 1 से यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से तो x प्लस y कितना 1 बराबर 9, तो x बराबर आ गया यहाँ से 8, कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर नहीं हुआ, ये क्या हो गया दहाई का अंक, इकाई का अंक। संख्या कितनी हो गई, संख्या बोलिए, संख्या हो गई 10y धन x, तो 10y आया 1, तो 10 एकम 10 धन 8 आया इकाई का अंक, तो 10 और 8 18, ये हो गया हमारा उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, कहाँ गई, बैंक गई, 2000 रुपए निकालना, कितना 2000 रुपए, ठीक है। अब देखिए उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची यानी जो पैसा देने वाला है, तो या खजाने में जो बैठता है खजांची,
ठीक है। नोट देने के लिए कहा, कितने कितने के, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए मेरे को, उससे ऊपर नहीं चाहिए ना उससे नीचे चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट लिए और कितने कितने के, एक कुछ 50 के और कुछ 100 के, और टोटल कितना लिया, 2000 रुपए लिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए दो दो चीजें इसमें दी गई हैं कि भैया पहले तो उसने 2000 रुपए टोटल निकलवाए और उसमें नोट निकलवाई कितनी, 25। तो माना किसके 50 रुपए के नोट निकलवाई ना, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोट x तथा 100 रुपए के नोट, या नोटों की संख्या लिख सकते हैं नोट y है। ठीक है। अब ये बताइए कि इतना तो ठीक है, इतना तो हमारे समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे क्या बोल रहा है वो कि भैया मीना ने कुल नोट यानी 50 के x और 100 के y, तो कुल नोट 25 प्राप्त किए। तो प्रश्नानुसार उसने कितने नोट प्राप्त किए, 50 के x और 100 के y बराबर इतना कितना हुआ, 25। ये नोट कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए उसने। कितने नोट प्राप्त किए, 25। लेकिन 2000 रुपए निकालना था। कुछ नोट्स 50 रुपए की थी और कुछ 100 रुपए की। तो यक्स नोट कितने की थी, 50 की। वाई नोट कितने की थी, 100 की। तो ये बताइए यदि एक नोट 50 रुपए की एक ठो है तो उसने कितनी निकलवाई, यक्स निकलवाई। तो उसका जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यदि एक्स नोट निकलवाई कितने कितने के, 50 रुपए के, मान लो दो ही निकलवाई, तो समझिए मान लो कि दो ही नोट निकलवाई, यक्स नहीं मानते कि दो ही नोट निकलवाई, तो कितना हो जाता, 100 रुपए हो जाता है नहीं। तो इसी तरह यदि हमने x नोट निकलवाई तो 50 दूनी 100 हुआ था, तो 50x, यही तो बोल रहा हूं मैं, 50x। तो पुनः वो बोल रहा है कि कितने रुपए निकाला था टोटल, तो 50x 50 रुपए के नोट x ठो निकलवाए और 100 रुपए के नोट y ठो निकलवाए, ठीक है। तो कितना आ गया इन दोनों का मान, भैया 2000 रुपए टोटल निकला है। 50 के और 100 के नोट मिला करके कितने निकल गए, 2000 रुपए, 2000 रुपए। तो ये बताइए कि 50 यहां से कॉमन है या नहीं, 50 कॉमन है यार, मेरे को तो दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखना चाहिए, ठीक है ना, दिखना पड़ेगा तब ना आप लोग टॉप करेंगे। तो ये सीधा सीधा मैं काटूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल और 5 से 5 चौको 20, 5 चौको 20। तो यहां से आ गए x धन 4y बराबर 40। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। इतने सारे सवाल कराया हूं मैं, तो एक तो बनता है यार कि आप लोग इसको करिए, बनता है या नहीं। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से मैं सीधे सीधे किए देता हूं, आप लोग इकट्ठा लिखिएगा। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से। तो ये बताइए कि समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, x धन y बराबर 25 और इधर x धन 4y बराबर 2000। बताओ, बड़ा डिफरेंस है यार। यहाँ से घटाना है, माइनस करना, तो चिन्ह ऊपर पूरे बदल जाएंगे। ये कैंसिल, यहाँ से आ गया माइनस का 3y बराबर यहाँ से 25 घट जाएगा। 2000 रुपया है आपके पास, कोई 25 रुपया निकाल लेगा भैया, बड़ी संख्या में माइनस भी है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1975 ना बचेगा, 1975। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटो, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो एक इधर गया, 3 बचे 15, कट नहीं रहा क्या, 9 7 16 1 17 17 5 7 5 12 कट नहीं रहा क्या, ये कहीं पे गड़बड़ किया हमने क्या। x धन y बराबर 25, बिल्कुल सही, और x धन 4y, हो बिल्कुल गलत किया हमने। 50 यहाँ से कॉमन था, 50 तो कॉमन लिया हमने, तो यहाँ x आ गया और 50 दूनी है, बड़ा गड़बड़ काम कर दिया हमने। यहाँ दूनी है तो दो कर दीजिए, सॉरी यार, मैं भी आदमी हूं ना, सॉरी, ठीक है ना। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं अपनी गलती, आप लोग भी अपनी गलती एक्सेप्ट करिएगा, लेकिन मेरी थोड़ी छोटी मिस्टेक है। तो देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल सिंपल। यहाँ कितना है, माइनस का y, यहाँ प्लस का y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया, एक ही y बचेगा, तो माइनस y बस बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1975, y 1975। नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई साहब। कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, कहीं पे हमने गड़बड़ किया, क्वेश्चन हमने ढंग से नहीं पढ़ा क्या। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 25 ठीक आया है, और x प्लस 2y बराबर 40।
हर जगह गलत हो रहा है। यहाँ पे 2000 नहीं 40 है, 40 रखेंगे ना। आप लोग कमेंट में बताया नहीं है आप लोगों ने, 40 रखेंगे ठीक है। तो ये बताइए 40 में से 25 गया तो 15 आ जाएगा। सॉरी यार ये बड़ा लंबा हो गया, रात इतनी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो एक और चैनल है उसमें भी वीडियो डालना पड़ता है ना, बताऊंगा कौन सा चैनल है बाद में, अभी नहीं, कुछ नहीं। 3 4 चैनल है ना, उनमें भी काम करना पड़ता है और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने ठीक है। वाई कमान समीकरण 1 से रख लीजिएगा। बस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है। मेहनत करते रहिए, रातों में जगना होता है ठीक है, तभी एक दिन नया सवेरा होता है। तो बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं अपने 5वें और इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पर। तो वो लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है और आप अपनी बुक पर भी देख सकते हो ठीक है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में कभी कभी जो बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, किराए पे दी जाती हैं कि भैया आप इतने दिनों के लिए ले जाओ, इतना पैसा दे देना। तो एक नियत किराया लेता है वो। मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए आपको बुक दी गई कि 15 रुपये में आप ले जाओ, इतने दिन रखना, और उसके बाद जो यदि 3 या 4 दिन 6 दिन जितने दिन वो दे दिया, उसके बाद यदि रख रहे हैं आप तो क्या लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा ना लगेगा ना। तो वही बोल रहा है वो, सेम चीज़ यही बोल रहा है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, अधिक यदि किए तो अधिक अतिरिक्त किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं x, माना नियत किराया x रुपये है तथा अतिरिक्त किराया y रुपये है। कितना है, y रुपये है ठीक है। नियत किराया x और अतिरिक्त y रुपये हमने मान लिया ठीक है। तो ये बताइए कि आगे के लिए एक दिन का किराया कितना मान लिया, प्रतिदिन का y रुपये मान लिया। ये नियत किराया x रुपये भैया इतने दिनों के लिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, अभी आगे पढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कि भैया किराए पर सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, ये अच्छा नियत किराया। देखिए एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है पहली लाइन पे, देखिए ध्यान से पढ़िए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, तो प्रथम 3 दिन लिख लीजिएगा। प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का। अब देखिए इसमें जो पहली लड़की सरिता ने 7 दिनों तक रखा, तो ये बताइए प्रश्नानुसार ठीक है 7 दिनों तक रखा, तो पहले 3 दिन के लिए तो x रुपए दे रही थी, लेकिन अब 7 दिन रख रही है, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है नहीं, 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है नहीं। एक दिन का कितना रुपए देना होता था, y रुपए, उसको पेनाल्टी मतलब कि भैया एक दिन यदि ज्यादा रखोगे तो 2 रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया 6 रुपया 50 रुपया जितना भी ले रहे ठीक है। अब वो y रुपए एक दिन का ले रहा है और वो कितने दिन अतिरिक्त रखी, 3 दिन तो पहले से दिया है भैया 3 दिन रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने रखा भैया हम 7 दिन तक रखूंगी, हमको बहुत पढ़ना है ठीक है। तो 7 दिन तक रखी तो कितना आ जाएगा, 4y ना आ जाएगा 7 दिन तक, 3 तो इधर और 4 बचे, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी वो, तो 4y बराबर टोटल कितना रुपए अदा किया उसने, 27 रुपए ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने की, तो x यानी 3 दिन तो रखी और 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन का किराया कितना लेता है वो, y रुपए ठीक। तो ये कितना आ गया, 21 रुपया। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। ये बताइए यहाँ से सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है नहीं, मैं इसको सीधे सीधे कैंसिल करके दिखाऊं आप लोगों को। समीकरण 1 ऋण 2 से, समीकरण 1 ऋण 2 से, समीकरण 1 ऋण 2 से, तो 1 ऋण 2 कर दे, ये कर दिया तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल। 4 में से 2 गया 2y बराबर 6, 27 में से कैसे गया 6, 2 तिहाई 6, तो y आ गया कितना, 3 आ गया। और y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, तो x आ जाएगा कितना 15, x आ जाएगा कितना 15 रुपए।
और एक्स्ट्रा कितना लेता है वो, 3 रुपये पेनाल्टी के रूप में लेता है, तो 15 और 3 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। तो ये हो गया हमारा विलोपन विधि का चैप्टर भी या प्रश्नावली भी समाप्त। आगे पढ़ेंगे हम लोग वज्र गुणनखंड विधि 3.5 में। तो मिलेंगे उस चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मैं शिवम पासी साइन ऑफ करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग यदि ये सब पढ़ने के बाद आनंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको पढ़ने में टॉपर्स की श्रेणी में आप लग रहे हो कि हाँ सही सच में मेरे ऊपर इम्प्रूवमेंट है, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ओनली तभी, नहीं है तो मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं शिवम पासी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल मोटिवेशन मेट्स मंत्रा। मिलते हैं जल्द ही एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं शिवम पासी साइन ऑफ करता हूँ। सी यू सून, थैंक्स।